हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट्स स्टडी पे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग 2016 28 मार्च में आया हुआ एग्ज़ाम पेपर का क्वेश्चन हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया? तो ये आर्थर टॉन्सले ने किया था। शब्द विषुव संदर्भित करता है, दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल होता है। कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर था? तो ये चंडीगढ़ है। लाइट पेन क्या है? तो ये इनपुट डिवाइस है दोस्तों। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? तो दूसरी बड़ी भाषा अंग्रेजी है। प्राचीन भारतीय गणितज्ञ कौन थे? ये भास्कर थे। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो ये जाइलम है, जबकि फ्लोएम पौधे द्वारा बनाया गया भोजन का परिवहन करता है। किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है? तो यह है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में स्थित है। दोस्तों, अगला प्रश्न 29 मार्च 2016 में शिफ्ट 1 में आए हुए प्रश्न है, इसका हल करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लियोन में स्थित है। सेशल्स द्वीप कहाँ पे है? ये हिंद महासागर में स्थित है दोस्तों। जिम्मी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है? तो ये विकिपीडिया के संस्थापक हैं। मंगलयान कहाँ से लॉन्च हुआ था? तो ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। ग्रीन हाउस गैस दोस्तों वो गैस होती है जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है, जिससे पृथ्वी पे उपस्थित ग्लेशियर का पिघलने का खतरा होता है। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? तो ये चीन में हुआ था। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पर पाया जाता है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है दोस्तों। किसे औरम कहा जाता है? तो औरम सोना को कहा जाता है। ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? तो ये पुर्तगाली है। थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों? तो थाईलैंड की मुद्रा का नाम बाथ है। किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता है? तो वो ब्राज़ील है। क्वींसबेरी नियम नामक कोड का अनुकरण किस खेल में किया जाता है? तो ये मुक्केबाजी में किया जाता है। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? तो क्रेवासे कहा जाता है ग्लेशियर के गहरी दरार को। हवा के माध्यम से परागकण को दोस्तों एनीमोफिली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। गणित विषय पर लिखित मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक जो है वो लीलावती है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है। कार्बन यौगिकों में हमेशा मौजूद क्या रहता है? तो दोस्तों कार्बन यौगिक है तो ऑब्वियसली कार्बन ही होगा। मानव शरीर में लैंगर्स हैंस के आइलेट्स कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज में पाए जाते हैं। किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? तो ये टीका के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः सृजित हो सकता है वो है जिगर दोस्तों। बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो वो चंद्रशेखर आजाद थे। पंच कार्ड को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है।
तो इसे हॉलरिथ कार्ड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय नॉन पोलर रेगिस्तान कौन सा है? तो वो है सहारा। मधुबनी चित्रकला कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये बिहार की कला है दोस्तों। कौन सा देश बंदरगाह विहीन है? लैंड लॉक्ड कंट्री कजाकिस्तान है दोस्तों। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया? तो नौसेना का प्रयोग करने वाला चोल वंश का शासक राजेंद्र चोल था। किसे उसके ऊन फाइबर के लिए पाला जाता है? तो ऊन और फाइबर के लिए पाला जाता है अल्पाका को। चलिए दोस्तों, अब अगला सेट हल करते हैं, जो कि 29 मार्च 2016 में आया हुआ प्रश्न शिफ्ट 2 का है। पहला प्रश्न है, डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? तो पी मीन्स पर्टुसिस। डी डिप्थीरिया है दोस्तों, पी पर्टुसिस है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? तो ये है ज्वालामुखी विस्फोट। टमाटर क्या है? तो यह एक फल है। प्रकंद राइजोम का उदाहरण है अदरक। सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो ये अपवर्तन कर सकता है। अगला प्रश्न है आपका, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया? तो बर्लिन की दीवार को 1989 में ध्वस्त किया गया था। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? तो ये सितारों पर लागू होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं? तो वो है रोजर फेडरर। एसपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है। उमामी क्या है? एक स्वाद का प्रकार है। ज्यामिति के जनक किसे कहा जाता है? तो यूक्लिड को कहा जाता है। लास्ट सफर किसने चित्रित किया था? तो लियोनार्डो दा विंसी। बहुत सारे एग्जामों में रिपीट हो चुका है दोस्तों ये प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, लीमर क्या है? तो लीमर मेडगास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर का नाम है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ता है? तो ये लाल सागर से जोड़ता है। बेकिंग सोडा क्या है? इसका रासायनिक नाम जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। NaHCO3 होता है इसका रासायनिक नाम, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है दोस्तों, राडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अगला प्रश्न है, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद है? तो कामरूप दोस्तों असम में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? तो वो है अमरकोश। वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड से बढ़ता है। सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो ये लकड़ी से बनेंगे ऑब्वियसली। कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से वातावरण को हटाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से हटाने के कार्य पेड़ पौधे करते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? कावेरी नदी बहती है दोस्तों। कावेरी जल विवाद काफ़ी लंबे समय से चले आ रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मालविका अग्निमित्रम किसने लिखा है? तो मालविका अग्निमित्रम दोस्तों कालिदास के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है आपका, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी हैं? तो ये 30,000 साल पुरानी है। ग्राफीन क्या है? तो कार्बन का एक अपर रूप है। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो ये मच्छर के द्वारा मनुष्य में संचारित होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।